नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है एथिक्स यानी नीति शास्त्र। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आसान भाषा में बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2 यानी एटीट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति या दृष्टिकोण। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बढ़ाऊंगा या आपका दृष्टिकोण कैसे बनता है, यानी एटीट्यूड बनता है कैसे। आपने सुना होगा दो किस्म के लड़के हैं, ध्यान से सुनिए। दो किस्म के लड़के हैं, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का एग्जाम में फेल हो जाता है, रोने लगता है और वो छोड़ छाड़ के भाग जाता है। दूसरा लड़का वो भी एग्जाम की तैयारी करता है और एक अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। लेकिन जब वो फेल होता है तो वो उदास नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है कि यार ठीक है, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं हो, इस बार नहीं हुआ ना, मैं इस बार फिर से ताकत दूंगा, होगा कैसे नहीं, इंसान ही तो है, एग्जाम ही तो है, कैसे नहीं होगा। यानी दो एटीट्यूड अब आपके सामने दिख रहा है। एक वो लड़का जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस एग्जाम को दे रहा है और वो लड़का जो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ है, जो हार मानी और हट के छोड़ के बाहर भाग गया। दूसरा वो लड़का जो हार नहीं मान रहा है, उसका कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक वैसे ही आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक तो आपको एटीट्यूड की क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए जो मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। फिर भी आज एक और डेफिनेशन बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दृष्टिकोण या फिर अभिवृत्ति क्या होती है। तो याद रखिए, जो किसी भी व्यक्ति का, याद रखिए, आपने कोई वस्तु देखी, आपने कोई व्यक्ति देखा, ध्यान से सुनिए, आपने कोई वस्तु देखी, कोई व्यक्ति देखा, कोई घटना देखी, कोई रिवाज देखा, कोई कानून देखा और कोई परंपरा देखा। याद रखिए, किसी भी घटना, कानून, रीति रिवाज, परंपरा, वस्तु, व्यक्ति के संबंधित किसी भी व्यक्ति की व्यवहारिक प्रतिक्रिया, मतलब मेरे सामने अगर कोई घटना घटे तो मेरी उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी। पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव होगी, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल एटीट्यूड। जो मेरे दिमाग में दृष्टिकोण है, उसी के पर पर्सपेक्टिव बना, वही है हमारा एटीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पर दो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। महाराणा प्रताप साहब को सब जानते हैं, इतने वीर थे। एक घटना हुई, हल्दी घाटी के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुए। ठीक, बुरी तरह पराजित होने के बाद भी वो आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। और ये उनके दृढ़ एटीट्यूड को दिखाता है। ये उनका एटीट्यूड है कि तुम चाहे जो कर लो। जैसे चंद्रशेखर आजाद साहब, हर स्थिति में चाहे जो हो गया, उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं अपने शरीर को इनके हवाले नहीं करूंगा, मैं फ्री रहूंगा। तो ये उनका एटीट्यूड था। एक और लड़का जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, यूपीएससी का एक बच्चा बार बार असफल हो रहा है, लेकिन बावजूद उसका उत्साह बिल्कुल भी नहीं कम हो रहा है। वो अगली बार दुगनी ताकत से, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो देखता है यार मेरे नंबर कम है, नहीं हुआ। अब दो टाइप के बच्चे होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो पहला टाइप के वो बच्चे जो रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं मैं फेल हो गया, उनका दिमाग इस बात पे नहीं जाता कि मैं फेल हो गया। वो ये सोचते हैं यार इस बार क्या कमी रह गई और मैं इस बार पूरी मेहनत से दूंगा और इस बार निकाल लूंगा। दूसरे बच्चे जो सिर्फ ये देखते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, बस रोना ही शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, एक एटीट्यूड वो है जो सिर्फ रोते हैं कि यार घटना हो गई, घटना पे रोना शुरू कर देंगे। लेकिन दूसरे एटीट्यूड के बच्चे वो होते हैं कि अब ठीक है, उस घटना के परिणाम के बारे में ना सोचना, उस घटना को सही कैसे करना ये सोचने लगते हैं। तो ये एटीट्यूड का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका निर्माण कैसे होता है, यानी एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहला, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो सबसे पहला एटीट्यूड जो बनता है वो क्या बनता है, अर्ली चाइल्डहुड और एडोलसेंस से, यानी टेंडर स्टेज। टेंडर स्टेज का मतलब आदमी वैसे तो जीवन काल भर सीखता रहता है, लेकिन आदमी का जो मुख्य रूप से एटीट्यूड, कैसे एटीट्यूड में समझ रहे हैं, उस आदमी का क्या यार मेरा दृष्टिकोण है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड का है। तो एटीट्यूड का मतलब मेरा दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी भी घटना के प्रति, वही है मेरा एटीट्यूड। ठीक ठीक, तो वहां पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला होता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो वह है बाल्यावस्था, यानी सबसे पहला अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में देखिए, जब बच्चा 3-4 साल का रहता है तो उसको कुछ नहीं रहता। 2 साल का जब वो होता है थोड़ा बहुत उसका दिमाग काम करता है। याद रखिए, यही वो समय होता है उसका दिमाग एकदम ब्लैंक रहता है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। अब अगर आप अपने बच्चे को ध्यान से सुनिएगा, यहां से ही वो बनता है एटीट्यूड उसका। कैसा एटीट्यूड, माँ बाप अगर उसको ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बेटा उधर मत जाना, भूत आ जाएगा, बेटा उधर मत जाना, टाइगर आ जाएगा,
तो बच्चे के मन में आपने रोज डालना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे जब एकदम बचपने में रहते हैं, 2 ढाई साल का बच्चा है, आपके सामने है, अब आपके बेटा ये मत काम करना वरना भूत आ जाएगा, बेटा वो मत करना चुड़ैल आ जाएगा, बेटा उधर मत जाना वो भगा ले जाएगा, झोली बाबा आ जाएगा। इस तरीके की बातें जब आप अपने बच्चे के सामने करेंगे तो आपके बच्चे के मन में धीरे धीरे एक एटीट्यूड फॉर्म होगा, डर का। डर का एटीट्यूड आ जाएगा कि कुछ भी उसके दिमाग में आके बैठ जाएगा। और धीरे धीरे अगर आपने ये 1-2 साल जारी रखा तो आप पाएंगे कि आपके बच्चे को एक चीज से डर लगती है, मॉन्स्टर से। आपके बच्चे को एक चीज से डर लगती है, भूत से। यानी सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड, जहां पर ये पहले स्टेज में आपका एटीट्यूड बनता है। अगर एक ऐसे माँ बाप, आप देखिए 2 रियल टाइप एग्जांपल, एक ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं, हर चीज को जो कर रहा है करने दो, ठीक। एक बहुत फेमस दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि एक बच्चा अगर आग के पास जा रहा है तो जाने दो, वो आग से जल जाएगा, दोबारा उस आग के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसको शिक्षा मिलेगी। अगर आपने उसको पहले ही रोक दिया ना तो आपने उसको जाने नहीं दिया, उसको एक्सपीरियंस करने दो। तो कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, और मैं आपको बता दूं, एटीट्यूड सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस रियल लाइफ से, एटीट्यूड अपने आसपास के लोगों को, जो माँ बाप को देखा उसने उससे सोचा। तो अर्ली चाइल्डहुड का मतलब जब बचपन में था तो वो ब्लैंक था, धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि कौन सी चीज कैसी है। अब अगर देखिए, फिर आ जाइए किशोरावस्था, एडोलसेंस में भी ऐसा ही होता है। आपके सामने जैसे लोग रहेंगे, जैसे आपके इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, जैसे मैं आपसे चाहूंगा, और आप लोग जरूर इस चीज का कमेंट बॉक्स में जवाब करें, आप खुद सोचें कि जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, कोई भी नई चीज आप देखते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं? पहला जो आपके मन में ख्याल आता है वो अच्छा आता है कि बुरा आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, अगला आता है एडल्टहुड, यानी पहला हो गया बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड और एडोलसेंस में आपने सुन लिया। सबसे बड़ी बात, जो एटीट्यूड होता है ना वो स्थायी होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है ना। मैंने बोला देखिए, आज अपने सामने बच्चे को बोलना शुरू किया ये गलत है वो गलत है, वो धीरे धीरे सीखेगा। धीरे धीरे ये आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप ये बैठते जाएगा लड़के के। और दूसरा जो आता है देखिए, वो होता है प्रौढ़ावस्था, यानी एडल्टहुड। अब जब बच्चा समझदार हो गया तो वो हर चीज को देखेगा कि यार माँ बाप कहते थे बचपन में भूत है भूत है भूत है, सच में भूत नहीं है। ये क्या है? ये साइंस है। लोगों को भ्रम हो जाता है, लोगों को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो है। तो अब क्या है, ये घटनाओं से, जीवन की घटनाओं से उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखने का, वो बदल जाता है। पहले वही चीज गड़बड़ लग रही थी, अब वही चीज से उसको डर नहीं लगता। तो दो याद रखिए, 2 स्टेज होते हैं सीखने के, एक तो अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा एडल्टहुड। अब प्रक्रिया, सबसे स्टेज 3 याद रखिएगा सीखने की। एटीट्यूड सीखा जाता है बचपन से, याद रखिए जन्मजात बच्चे में एटीट्यूड नहीं होता, वो ब्लैंक होता है। एटीट्यूड सिखाया जाता है। और कौन सिखाते हैं? 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला एसोसिएशन, यानी सबसे पहला क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बताइए, बच्चा कोई भी आदमी पैदा हो रहा है तो सबसे पहले वो किससे सीखेगा, किससे एसोसिएट होगा? अपने माता पिता और परिवार से। अपने माता पिता परिवार से। माता पिता अगर नेगेटिव हैं, लड़ते हैं, तो बच्चे भी लड़ेंगे। माता पिता अगर जैसा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वैसा ही बच्चे सीखेंगे। फिर जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में टीचरों से सीखेगा। जैसे आप देखिए, ये एटीट्यूड है। जैसे अगर आपका टीचर अच्छा है तो वो आपको मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट को भी इतना आसान मत, जैसे पहले मैथ्स में बहुत डर लगता था क्लास 6 तक, लेकिन 7th तक एक अच्छे टीचर मिले और उन्होंने मुझे समझाया कि यार देखिए, मैथ्स इतने आसानी से हो सकता है। अब वही मैथ्स जिससे मैं डर लगता था, मेरा एटीट्यूड मैथ्स के लिए चेंज हो गया। मेरे लिए सबसे आसान क्या हो गया? मैथ्स हो गया। इतना आसान हो गया कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो बीटेक फर्स्ट ईयर में मेरे आउट ऑफ 100 97 मार्क्स आ गए। यानी एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है एक्सपीरियंस के आधार पर या किसी के एसोसिएशन से। तो याद रखिए, सबसे पहला स्टेज क्या है? एसोसिएशन द्वारा। पहले आदमी एटीट्यूड किससे सीखता है? लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी क्लासिकल कंडीशन, जिनमें 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला माता पिता और परिवार सिखाते हैं बच्चे को। माता पिता अगर ये सिखाएंगे कि बेटा कुछ भी हो ट्राई करो, उठो, कोई सामने पड़ा हुआ है, अगर आप बिल्ली से डरना सीख गए, आप लोग कुत्तों से डरना सीख गए, एटीट्यूड, जैसे आप जानवरों को देखिए तो उनको प्यार करिए, उनसे डरिए मत। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरी बच्ची है, वो कुत्तों को देख करके या फिर डॉग्स को देख करके डर जाती है। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा है। यानी मैंने उसको कहीं ना कहीं, मुझे खुद थोड़ा बहुत लगता है कि यार कहीं काटने लगे, कहीं ये न लगे, ऐसा कभी कभी लगता है। तो ये एटीट्यूड ये मुझसे पड़ा है, उसको मुझे देख देख के उसने सीखा होगा, तो शायद ऐसा होगा। अब देख लिए क्या है। उसके बाद स्कूल और पीयर से। जैसे पीयर्स का मतलब, आप स्कूल में शिक्षक कोई आपको सिखा दे कि यार मैथ्स बड़ी आसान है। जैसे देखिए, किसी कठिन विषय में रुचि विकसित होना, ये शिक्षक पे है। अच्छा पढ़ा दिया, आपका पूरा रवैया चेंज हो गया मैथ्स का, मेरे बारे में, मतलब मेरा रवैया मैथ्स के बारे में चेंज हो गया।
अब क्या है, संगठनात्मक, मतलब तीसरा लेवल है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये क्या है, एसोसिएशन। हम लोग तीन चीजों से जब जुड़ते हैं तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। तीसरा क्या है, सहकर्मियों से। जैसे मैं किसी चीज में जा रहा हूं, मुझे कोई चीज नहीं अच्छी लगी, अब इसमें बैड एटीट्यूड भी है। आप, सिगरेट गंदी चीज होती है, लेकिन आपके कुछ गलत दोस्तों के चक्कर में आप पड़े, सहपाठियों के, और आप चले गए, निपट गए, गलत, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड आपका हो गया। यानी इससे भी हम लोग सीखते हैं। दूसरा जो स्टेज है, याद रखिए, दूसरा जो है वो क्या है, आप पुरस्कार या दंड द्वारा सीखते हैं। यानी आपने कोई काम किया, वो गलत हो गया, आपको उसके लिए दंड मिला, अब आपका दिमाग में यही बैठ गया कि ये काम करने से मुझे पनिशमेंट मिलेगी या ये काम करने से मुझे रिवॉर्ड मिला। जैसे देखिए, मैंने क्या किया, किसी एक लड़के ने जा करके, कोई डूब रहा था, उसको बचा लिया, गवर्नमेंट ने उसको वीरता पुरस्कार दिया। अब वो लड़के के दिमाग में क्या आ जाएगा, उसके दिमाग में एटीट्यूड ये बन जाएगा कि यार मैंने इसको बचाया, यानी मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव। धीरे धीरे वो क्या करेगा, लोगों को बचाने की कला विकसित करने लगेगा। तो ऐसे डेवलप होता है ये एटीट्यूड। और जो तीसरा एटीट्यूड होता है, ठीक है, वो तीसरा एटीट्यूड होता है सोशल लर्निंग से। जैसे हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बहुत महान महान लोगों को देखते हैं, कोई किसको देखता है, रोल मॉडल्स को देखता है, रोल मॉडल के व्यवहार से अपने घड़ियों को वैसे बदल लेता है। कोई सलमान खान से प्रेरित है तो अपना एटीट्यूड सलमान खान की तरह चलना शुरू कर देगा, उसकी तरह बनना शुरू कर जाएगा। यानी याद रखिए, एक जैसे मान एग्जाम्पल के तौर पर मेरी ज्वाइनिंग कहीं होती है एज ए अधिकारी, तो मैं एक वरिष्ठ अधिकारी को देख रहा हूं कि वो कैसे व्यवहार कर रहा है, उससे मैं सीखूं। अगर वो इंपॉर्टेंट है, वो एकदम ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं मैं उससे इन्फ्लुएंस हूंगा। यानी टोटल तीन आधार हैं। सबसे जरूरी बात, एटीट्यूड सीखने के कितने मैकेनिज्म है, तीन। सबसे पहला एसोसिएशन से, जुड़ाव से, मतलब फीलिंग से, इमोशनल बॉन्डिंग से, तीन लोगों से इमोशनल बॉन्डिंग हुई, तीन ग्रुप में। उसके बाद पुरस्कार मिलने से, कोई अच्छा काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला। या फिर ऐसा कह देखिए, आप कहीं गए, आपने देखा कि एक गलत काम हो रहा है, आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई, सब आपको दौड़ा के मार दिए। यानी आपने अच्छे के लिए आवाज उठाई तो लोग आपको दौड़ा के मार दे रहे हैं। अब आपका उसके प्रति क्या हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी लोग मुझे मार रहे हैं। यानी दूसरा जो होता है, आपको अगर अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड मिले तो भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर आपको बुरे काम के लिए दंड मिले तो भी आपको समझ में आएगा कि ये गलत है। और तीसरी चीज समझ में आती है क्या, सोशल लर्निंग से या ऑब्जर्वेशन से। कोई चीज ऑब्जर्व करिए, बड़े आदमी जो कर रहे हैं, कहा जाता है महाजनो येन गतः सपंथा, महान आदमी जिस रास्ते पर चले वही रास्ता है। तो ये तीन तरीके से हम सीख सकते हैं एटीट्यूड को बनना। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।